तो पुरानी सब्जी मंडी के पास एक लूट की वारदात हो जाती है। पुलिस मौके पर पहुंची है। सिटी थाना के एसएचओ मौके पर हैं। एक बार जान लेते हैं क्या वारदात होती है। सर, क्या जानकारी मिली थी? आपकी टीम मौके पर पहुंची है। एक महिला थी जिसकी वैगनार गाड़ी यहाँ यहीं पार्क थी और उसकी बेटी उसको अपनी मदर को यहाँ छोड़ के और वो अंदर बाज़ार में चली गई थी और उसका मदर उसकी यहाँ बैठी हुई थी ड्राइवर से के साइड वाली सीट पे, फ्रंट सीट पे। तो एक बीच लगभग उम्र उसकी 30 साल ऐसा व्यक्ति आया। उसने उसको नॉक किया। उन्होंने कहा आंटी आपके पैसे गिरे हुए नीचे। तो उसने मना कर दिया भाई मेरे पैसे नहीं है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद दूसरा लड़का आया। उसने बोला आंटी आपके ही पैसे गिरे हैं। 10-10 के नोट गिरे हुए थे, कई नोट 14-15 नोट थे। तो वो उनको अपना बैग जो अपना उसका बैग था उसको सीट पर रख के और वहाँ बैठ के उसको उठाने लगी नोटों को। जब वो नोट उठा रही थी तो उसके बाद उसने देखा तो वो जब तक उसका बैग गायब था यहाँ से। तो दो लड़के आए थे सर? हाँ, 2 लड़के आए थे। एक पहले आया था, एक बाद में आया था। ऐसी लूट की वारदात पहले भी हुई थी कुछ दिन पहले? हाँ, ये चोरी की वारदात करते हैं ऐसे। लोगों को धोखा देके चोरी कर ले जाते हैं। धोखे से धोखा देके और चोरी करते हैं। तो लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। किसी को कहेंगे भाई आपकी मुगलैल गिर गया है, आपके उस पर गाड़ी का नीचे गिर रहा है, किसी को कहेंगे पंचर हो गया है, या किसी को कहेंगे भाई और कुछ कपड़ों पर गिर गया है आपके, तब तक उसका ध्यान बटा देते हैं। ध्यान बटाने के बाद फिर उसका जो सामान होता है, कीमती सामान, वो उठा के ले जाते हैं। तो आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे सभी बिल है और हम आगे कार्रवाई ये कर रहे हैं। कैमरे देख रहे हैं, सभी कैमरे इसके किस टाइप के लोग हैं। अभी तक वो कैमरे में आए नहीं है, लेकिन इस प्रकार के गैंग ये सक्रिय हो रहे हैं। ये करनाल के अंदर दूसरी वारदात है और यहाँ आसपास की जितनी एरिया हैं उनमें हम सर्च करेंगे, देखेंगे और कोई इस टाइप के लोग यहाँ जो नए आए हैं यहाँ पे। तो ये कोई न कोई गैंग है जो ऑपरेट हो रहा है यहाँ पे, तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो इस तरीके के गैंग काफी सक्रिय हैं। आप लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों को बहकावे में डालेंगे, आप लोगों को लालच देंगे, आप लोगों को कहेंगे कि आपकी गाड़ी के बोनट पर मोबाइल गिरा हुआ है, या कहेंगे कि आपकी पैंट पर कुछ गिर गया है, या फिर ये कहेंगे कि कुछ नोट गिरे हुए हैं, क्या ये रुपए आपके हैं? फिलहाल जो पुलिस है वो सीसीटीवी फुटेज खंगालती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। और यहाँ पर पुरानी सब्जी मंडी के पास ये पूरी वारदात होती है। उम्मीद करते हैं पुलिस इस गैंग को जल्द से जल्द पकड़ेगी, क्योंकि इससे पहले भी सदर थाना के पास एक ऐसी वारदात होती है जहां पर पेट्रोल पंप के मालिक के बैग को लेकर फरार हो जाते हैं बदमाश। उसमें भी ये कहा गया था कि बाइक पर आए थे और कहा था गाड़ी के आगे बोनट पर मोबाइल गिरा हुआ है। यहाँ पर पैसों का लालच दिया। आंटी ने मना भी किया, मेरे पैसे नहीं है। उसके बाद कहा आंटी आपके ही पैसे हैं, और उन पैसों को जब आंटी उठाने लगती हैं तो आते हैं 2 बदमाश, पैदल बताए जा रहे हैं, और तकरीबन 1 लाख रुपए नकद और तकरीबन 10 लाख रुपए का सोना, ऐसा बताया गया है। देखना ये होगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अलर्ट रहिए, आपके आसपास ऐसे गैंग सक्रिय हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, और उसके पीछे वजह यह है क्योंकि शातिर बदमाश घूम रहे हैं और वो आपको किसी भी तरीके से शिकार बना सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको लूट सकते हैं। पिछले दिनों एक लूट की वारदात सामने आई थी जहां पर सदर थाना नजदीक लगता था, सिविल लाइन थाना नजदीक लगता था और महिला थाना नजदीक लगता था। एक गाड़ी आती है, उसके आगे जो बम्पर है वहां पर पेट्रोल डाल दिया जाता है और पेट्रोल डालने के बाद बाइक पर सवार 2 लड़के आते हैं
और जो ड्राइवर है उसे कहते हैं कि आपकी गाड़ी पर पेट्रोल डला हुआ है। आगे गाड़ी रुकती है, ड्राइवर बाहर आता है, वो पेट्रोल देखने लग जाते हैं। अंदर जो गाड़ी के मालिक बैठे थे उन्हें भी बाहर बुलाया जाता है और जब मालिक बाहर आते हैं तो दो बदमाश और आते हैं और जो गाड़ी के अंदर कैश रखा हुआ था वो कैश लेकर लाखों रुपए का फरार हो जाते हैं। आज एक बार फिर से वैसी ही घटना हुई है। पुरानी सब्जी मंडी का ये इलाका पड़ता है, हमेशा यहाँ पर चहल पहल रहती है और अक्सर लोग यहाँ पर गाड़ी में आते हैं, गाड़ी अपनी यहाँ पर खड़ी कर देते हैं और उसके बाद क्या होता है, एक महिला एक गाड़ी के अंदर बैठी थी, वैगन आर वो गाड़ी थी और दो बदमाश आते हैं, ये बताया गया है। वो आकर नोट फेंकते हैं और ये कहते हैं कि कहीं पैसे आपके तो नहीं गिर गए हैं। जैसे ही महिला उन पैसों को उठाने का प्रयास करती है या देखने लगती है कि क्या वाकई में ही पैसे गिर गए हैं, तो जो गाड़ी में रखा हुआ कैश था, तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए का कैश और 10 लाख रुपए का सोना, आप समझ सकते हैं एक बहुत बड़ी रकम है। 1.5 लाख रुपए का कैश है और 1 लाख रुपए का सोना है, वो लेकर फरार हो जाते हैं। बताया गया है कि घर में कंस्ट्रक्शन चल रही थी जिस वजह से वहां पर लेबर लगी हुई थी और लेबर लगने के कारण वहां पर कोई अनहोनी ना हो जाए, वहां पर कोई घटना ना हो जाए, इसलिए वो बाजार में आए थे। वो कैश और जो जेवरात थे, जो सोना था, वो अपने साथ लेकर आए थे ताकि इस तरीके की कोई वारदात यहाँ पर उनके घर पर ना हो जाए। लेकिन जब यहाँ पर वो पहुँचते हैं तो दो बदमाश बताए जा रहे हैं जो गाड़ी में आए थे, यहीं पर वो गाड़ी खड़ी थी और जैसे ही जो महिला हैं उनकी बिटिया उनके साथ थी, वो कोई सामान लेने के लिए गई हुई थी और जैसे ही वो बदमाश आते हैं कुछ नोट गिरा देते हैं, यानी कि लालच देने का प्रयास करते हैं कि पैसे गिर गए हैं, ये पैसे कहीं आपके तो नहीं है। जैसे ही महिला उन पैसों को देखती है, वो नीचे उतरती हैं या बाहर देखती हैं, पीछे से वही दो बदमाश गाड़ी के अंदर रखा हुआ 10 लाख रुपए का सोना और तकरीबन 1.5 लाख रुपए का जो कैश वहां पर था वो लेकर फरार हो जाते हैं। सिटी थाने में पड़ता है यह इलाका। पहले भी इस इलाके में कई ऐसी वारदातें हो चुकी हैं जो लोगों को एक मन के अंदर डर पैदा करती हैं, यानी कि क्राइम इस इलाके में या आसपास बढ़ता हुआ नजर आता है और ऐसे में पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज लगातार खंगाले जा रहे हैं, लेकिन कब तक वो शातिर बदमाश पकड़े जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर इस बात की हम अपील करते हैं कि आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। आपको अलग अलग झांसे में फंसाया जाएगा, आपको अलग अलग लालच दिया जाएगा कि पैसे आपके गिर गए हैं, आपकी गाड़ी खराब हो गई है, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है या आपकी बोनट पर पेट्रोल गिरा हुआ है। आपको उनके बहकावे में नहीं आना है, आपको उनके लालच में नहीं आना है। आप जिस रफ्तार से जा रहे हैं उसी रफ्तार से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाइए और ऐसी वारदातें, ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके की कई वारदातें हुई हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप अलर्ट रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, आप सतर्क रहेंगे तो ऐसी वारदातें आपके साथ नहीं होंगी। लगातार शहर में चोरी, लूट, डकैती की वारदातें बढ़ती हैं तो आम आदमी भी डर के साए में जीता है। पुरानी सब्जी मंडी के पास की हम आपको पूरी जो वारदात है वो बता रहे हैं। पास में एक अंकल की दुकान है। अंकल जी, क्या हुआ, क्या जानकारी मिली? अब यहाँ पे एक गाड़ी वैगनर आई, उनमें आंटी बैठी थी। आंटी ने कहा भाई, दो आदमी आए, उन्होंने पैसे डाले नीचे, तो पैसे जैसे वो नीचे उठाने लगी तो उसका बैग उठा के ले गए। तो अभी अपना पुलिस आई थी, पूरी कार्रवाई कर रही है पुलिस, पूरा उन्होंने सीसीटीवी कैमरे चेक किए हैं, अभी पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है। तो क्या था बैग में, कुछ बताया? बैग में उन्होंने कहा भाई कुछ 1 लाख रुपए कैश था, कुछ मेरा जेवर था कुछ। तो अलर्ट रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। देखो कितना उन्होंने कराया भाई, कैश डाल के नीचे डाल के आंटी को उन्होंने बकाया। हाँ, तो आसपास के सीसीटीवी चेक किए पुलिस ने? हाँ, किए। आपके साथ भी अंकल जी पहले इस तरीके की वारदात? आज से 1 महीना पहले मैं भी यहीं पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई थी, तो गाड़ी में किसी ने कहा कि मोबाइल डाला, कहता आपका कुछ नीचे आया हुआ है। तो मैं जैसे उतरा नहीं, मैंने देखा, मैं कहा यार आज का गिरोह चल रहा है। मैं आगे टर्न करके सामने आया,
सामने एक लड़के ने दोबारा हाथ दिया, कहते मैं क्या कुछ हुआ। मैं आगे पार्किंग के पास रुका तो वही लड़का जो था मेरे बैक साइड पे आ गया। मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की पर मेरे पास बैग था तो मैं भागा नहीं, तो एकदम भाग गया वो। कैश का बैग था? कैश का बैग था। तो आज क्या हुआ, आज क्या पता चला? आज ये जब मैं तो शॉप से आया हूँ, यहाँ ये बता रहे हैं कि कोई कार खड़ी थी यहाँ पे पार्किंग में, उसके कैश और बैग उसका भी उठाया जी। पैसे गिरा के? हाँ, मतलब पैसे गिराए हैं। उसके बाद लेडी नीचे नोट उठाने लगी है, क्या हुआ है, तो उसने बैग लेके निकल गई। तो अलर्ट रहना चाहिए लोगों को। बिल्कुल अलर्ट आजकल ज़्यादा हो रहा है ये काम। आज से 2-3 दिन पहले भी आपकी एक न्यूज़ चली थी, पेट्रोल पंप वाले, उनका भी यही मोबाइल वाला चक्कर चला था। मोबाइल डाल दिया गाड़ी के आगे तो वही उठा के ले गए। अलर्ट रहना चाहिए इनका बिल्कुल जी। अलर्ट रहना चाहिए। हमारे शहर का ये दुर्भाग्य है, आज का दिन जो है दुर्भाग्य वाला दिन है। वो बेचारों का क्या शादी में कहाँ उन्होंने जेवर थे या जो कुछ 1-1.5 लाख रुपया कैश था विंडो में से निकाल के ले गए, तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। पुलिस ने हमारे कैमरे भी चेक किए हैं, सारे शॉप पे करवाए, हमने 1 घंटा लगाया बैठ के चेक करवाया, सारे उन्होंने किए हैं। राणा जी थे तो कुछ पता नहीं चला उनका। कैसे कैसे ले गए हैं, कुछ पता चला? वो बस उन्होंने कोई नोट वगैरह नीचे फेंके हैं, तो नोट उठाने के चक्कर में उधर से विंडो खुली है, उधर से विंडो खुली थी, उधर से उठा के भाग गए वो। कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ भैया, क्या पता चला? उसकी गाड़ी रुकी थी, उनकी बेटी थी और मम्मी दोनों इकट्ठे थे। तो हाँ। उनकी बेटी ना कोई सामान लेने आई थी इधर। हाँ। तो उनकी माता जी थोड़ी सी मतलब काफ़ी एज थे। हाँ। तो उनके आगे ना किसी ने आके 8-10 नोट गिर दी 10-10 के। हाँ। उन्होंने कहा आपके पैसे गिरे हुए हैं। वो कहती है नहीं बेटे मेरे नहीं है। हाँ। कहता नहीं आंटी आपके ही हैं, मैं तो वैसे ही रुक गया आपको बताने के लिए। हाँ। उसने सोचा भाई चल मेरे ही होंगे, भी भलाई कर रहा है मेरी। वो नीचे तो झुकी उठाने के लिए, बस वो भारी भी थे थोड़े एकदम। अब आम आदमी वो अलर्ट हो जाता है, वो भारी थे। वो थोड़ा ऐसे करने लगे, उठाने लगे, इतनी देर में साफ बैग लेके। क्या क्या था उसके अंदर बैग वो में? कह रहे थे भाई हमारे घर में ना 2-3 दिन बाद फंक्शन था। हाँ। तो हम जेवरात वगैरह लेके आए थे और उनके कोई कागजात भी थे, ATM भी थे और कैश भी था। बाइक पे आए थे कि? अब बाइक पता नहीं, ये तो पता नहीं, मेरे दो थे, सामने दो- शॉप है। हाँ, वो दो- इतनी देर में उनकी लड़की आई, उनकी मम्मी फिर थोड़ा शोर मचाने लग गए। 2 थे लड़के? हाँ, कह रहे हैं 2 जने थे। गाड़ी से उठाया बैग उनके? हाँ, खींच लिया, मतलब उनके हाथ में ही था कि मतलब फ्रंट सीट पे बैठे थे कनेक्टर वाली, तो वहीं पड़ा ही था। वो जैसे झुके वो इतनी देर में उठाता गया, पता नहीं लगा उनको भी, एकदम नहीं पता लगा भी क्या कर गए। अलर्ट रहना चाहिए। अलर्ट, अब इतना बड़ा काम हो गया, पता नहीं लगा। बताओ बेचारे, क्या पता मान लो उनकी क्या स्थिति थी क्या नहीं थी, उनका तो नुकसान हो गया ना। अब जाहिर मार देते हैं। बाजार में लेडीज होती हाँ, हैं मिनटों और की। वो देखती हैं किस ग्राहक के पास जो ब्याह शादी वाला कस्टमर आता है, वो देखती हैं भाई क्या शॉपिंग कर रहा है, उनके बैग पे ब्लेड मार दिया जाता है और उनका बैग नीचे पता नहीं चलता उनको इतने सामान में, और फिर वो वजन हल्का रफू हो जाता चक्कर हो है, जाते पता हैं। नहीं और लगता, ऐसे भी सामान आते हैं हाँ, कम भी, हो गया। किसी कस्टमर के साथ साथ पर्स होता है, साथ में लेडीज आती हैं, चैन भी खोल लेती हैं। वो इतनी हिम्मत हो गई है कि बाजार में शहर में लेडीजों की जैसा मर्जी चोर गिरोह है, वो हर तरफ से एक चोरी करने की कोशिश करता है। इस प्रदेश के हालात आज ऐसे हैं भाई, हर आदमी चोरी ठगी करने की कोशिश करता है। कमा के खाने वाला इस प्रदेश में, इस देश में आज का टाइम नहीं रहा। बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन बाद उनके घर पर कोई फंक्शन भी था, घर पे लेबर लगी हुई थी और घर में कोई अनहोनी ना हो इसके चलते यहाँ पर गाड़ी खड़ी थी। इस जगह पर वैगनआर गाड़ी खड़ी थी, महिला आगे बैठी थी, उनकी बेटी कुछ सामान लेने जाती हैं। 2 लड़के आते हैं और कुछ नोट गिरा देते हैं, 10-10 रुपए के अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे नोट गिरा देते हैं। आंटी को कहते हैं आंटी आपके पैसे गिरे हुए हैं। आंटी इस बात को इनकार करती है कि मेरे पैसे नहीं है। वो लड़का फिर बोलता है, दबाव बनाता है, आंटी आपके ही पैसे हैं। आंटी सोचती है कि मेरे पैसे होंगे, आंटी उन्हें उठाने लगती है। उनके पास वहीं पर एक बैग रखा था जिसमें बताया गया है तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए कैश और 10 लाख रुपए का सोना था, कुछ कागजात भी थे। लेकिन वो 2 बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं उस बैग को लेकर। घर में फंक्शन था, बड़ी मेहनत से उन पैसों को कमाते हैं, बड़ी लगन से मेहनत करते हैं और ये तमाम जो सोना जेवरात चांदी पैसे इकट्ठे करते हैं। लेकिन आपकी मेहनत की कमाई पर 2 मिनटों के अंदर 2 बदमाश इस तरीके से हाथ साफ करके चले जाते हैं। हालांकि परिवार कैमरे पर बोलने से इनकार कर रहा है, लेकिन उन्हें
आना चाहिए और लोगों को जानकारी देकर उन्हें अवेयर करना चाहिए। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन पुलिस की नाक के नीचे, क्योंकि थोड़ी सी दूरी पर एक पुलिस चौकी पड़ती है, एक पुलिस चेक पोस्ट है, और यहां पर कई बार हम पहले देखते हैं कि चालान बहुत काटे जाते हैं यहां पर, इस जगह पर। लेकिन शाम के समय जब काफी चहल पहल है, ऐसी वारदात हो जाती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, ताकि ऐसी वारदातों पर ब्रेक लगाई जा सके। दुकान पर जाकर फिलहाल सीसीटीवी फुटेज जरूर खंगालती हुई पुलिस नजर आ रही है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ लग नहीं रहा है। देखना यह होगा कि पुलिस उन बदमाशों को कब तक ट्रेस कर पाती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।